सभी मित्रों को फिर से सप्रेम और सादर नमस्ते। आशा है आप सभी कुशल, शांत और प्रसन्न होंगे। ये 8वां एपिसोड अब हम आज जो कर रहे हैं, इसमें कर्म किए जाने की प्रक्रिया जो हमने पिछली बार चर्चा की थी वो आज इस पर कंटिन्यूड है। थोड़ी सी ये इसीलिए 7वें भाग से कनेक्टेड है। यद्यपि हमारा प्रयत्न रहता है कि प्रत्येक भाग इंडिपेंडेंट रहे, पर इस भाग से में थोड़ा 7वें भाग से कनेक्शन है कि कंटिन्यूड है। तो आपको याद होगा 7वें एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि आप एक फॉर्मल विजिट पर कहीं गए हैं, वहाँ पर चाय, व्यंजन और विशेष तौर से रसगुल्ले से आपका मोह इत्यादि उस घटना में था। अब हमने उस स्थिति को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। इसमें अब नई स्थिति में आप एक फॉर्मल विजिट के स्थान पर आप एक पार्टी में गए हैं। चाय, व्यंजन इत्यादि सब वैसे ही हैं, बल्कि ज़्यादा ही हैं। अब लेकिन सामाजिक शिष्टाचार के मापदंड में अंतर आ गया। क्या? यहाँ पर आपको पार्टी शिष्टाचार का पालन करना है, अर्थात किसी को स्पेसिफिकली इम्प्रेस नहीं करना है, परंतु सभी के साथ आपका व्यवहार शालीन रखना है और किसी को नाराज़ तो करना ही नहीं है। और मतलब किसी को डी इम्प्रेस भी नहीं करना है, मतलब खराब इम्प्रेशन नहीं करना है। अब आप एक रसगुल्ला तो खा ही चुके हैं। आपने कहा कोई गिनती थोड़ी कर रहा है, आपने एक तो और खा ही लिया। अब क्योंकि आपको रसगुल्ले से मोह है, इसलिए आपका तीसरे रसगुल्ले के लिए मन मचल रहा है। परंतु अब इस समय आपकी बुद्धि ने याद दिलाया कि अभी 1 मास पहले ही डॉक्टर ने कहा था कि आपकी आयु के अनुसार शुगर लेवल कुछ बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है, अतः उन्होंने मीठे को कम करने को कहा था। तो ये देखिए, अब बुद्धि और मन के निर्णय का समय आ गया। बुद्धि ने कहा नहीं खाना है, लेकिन मन तो मचल रहा है। अब यह 2 ऑप्शंस हैं। यदि आपका मन असंयमित है, अर्थात अनकंट्रोल्ड है, जैसा प्राय बच्चों का होता है या इमेच्योर व्यक्तियों का होता है, तो मन इंसिस्ट करेगा और बुद्धि की बात का विरोध करके एक और रसगुल्ला खा लेगा। चलिए, इसको हम स्थिति ए बोलते हैं। दूसरी स्थिति में बुद्धि के निर्णय को आपका संयमित मन, क्योंकि मन आपका संयमित है, कंट्रोल्ड है, वह स्वीकार कर लेगा। स्थिति बे, इसको स्थिति बे बोलेंगे। तो स्थिति बे में क्या हुआ? बुद्धि ने मना किया, मन की इच्छा को मन ने मान लिया और मन की इच्छा को संकल्प नहीं बनने दिया। इच्छा और भोग का साइकिल यहीं समाप्त हो गया। और स्थिति ए में क्या हुआ? अनकंट्रोल्ड मन नहीं माना, एक और रसगुल्ला खाया, स्वाद का सुख भोग प्राप्त हुआ। यह ए की स्थिति और आगे भी बढ़ सकती है, परंतु घर पहुंचकर शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिला और दवाई खानी पड़ी या और कोई दुख प्राप्त हुआ, तो उस समय का सुख भोग अब दुख भोग में चेंज हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकला हमारा? कि संयमित मन ही बुद्धि की बात को स्वीकार करेगा। गीता में कहीं भी बुद्धि को संयमित करने की चर्चा नहीं कही गई है। सिर्फ बुद्धि का स्तर बढ़ाना है हमें, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। बुद्धि को का वो लेवल बढ़ाना है, वो बात अलग है। पर बार बार मन को ही संयमित करने का उपदेश है, बार बार, अनेक बार। साथ में यह भी है कि यह बहुत कठिन है। यह भी एक्सप्लेन किया गया है कि वह कठिन है। अध्याय 6 श्लोक 26 और 27 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस स्थिर न रहने वाले चंचल मन को भली प्रकार शांत करना है। अर्थात 2 एडजेक्टिव तो उन्होंने पहले लगा दिए इसके आगे, स्थिर न रहने वाला और चंचल। नेगेटिव एडजेक्टिव है वैसे, पर जो भी है तो एडजेक्टिव ना। तो अब अर्जुन का जवाब भी सुनिए, उत्तर सुनिए अर्जुन का। अध्याय 6 के श्लोक 33-34 में है कि हे मधुसूदन, मन के चंचल होने से मैं इसकी शांत स्थिति नहीं देख पा रहा हूँ। मन को वश में करना तो वायु को रोकने के बराबर मुश्किल है। तो श्री कृष्ण ने उत्तर क्या दिया देखिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य कठिन अवश्य है, परंतु ऐसा नहीं कि असंभव है, और अभ्यास और वैराग्य द्वारा ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो मैं दोहराता हूँ, कठिन है परंतु असंभव नहीं है।
थोड़ा बहुत संयम तो हर आदमी अपने मन पर लगाता ही है, हर व्यक्ति लगाता है अपने अपने अनुसार, परंतु उसमें काफ़ी अभी आगे बढ़ने का स्कोप रहता है। मन को यदि आप थोड़ा भी संयम और बढ़ाएंगे तो आप अपने स्वभाव में आश्चर्यजनक बदलाव पाएंगे। इन सरल उदाहरणों के साथ ही हम ये आज का वार्तालाप समाप्त करते हैं। अगले वार्तालाप में इस कठिन कार्य अर्थात मन को संयमित करने के बारे में ही चर्चा की जाएगी। इस बीच में सोचें कि क्या आपका मन और संयमित हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? आप किन किन चीज़ों पे अपने मन को संयम में डाल सकते हैं? एक प्रश्न और आपके दिमाग में उठ सकता है कि बुद्धि को संयमित करना क्यों आवश्यक नहीं है? ये सब चर्चा करेंगे शनै शनै, आहिस्ता आहिस्ता, समय बारी बारी। आप सबको सप्रेम व सादर नमस्ते। आप सभी कुशल, शांत व प्रसन्न रहें।